अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यार मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मेरे पास एक सेट आया है जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग M11। इसमें कस्टमर का कहना है कभी कभी ऑन होता है, कभी ऑन होता ही नहीं है। तो चलिए आज मेरे पास जो कंडीशन में आया हुआ है उसको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए एक नंबर पिन पे, एक नंबर पोर्ट पे लगा हुआ है USB। और हम इस पे देखते हैं कि चार्ज एम्पियर कंजप्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में कोई रिस्पॉन्स नहीं है और यहाँ पर कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं हो रहा है। चलिए हम वीडियो बने रहे, देखते रहे किस तरीके से इसका फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। सबसे पहले हम जिस तरीके से, अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया और जो कम एम्पियर कंजप्शन नहीं कर रहा है तो आप इसको हॉट टेस्टिंग करें, वीबस लाइन ओके है कि नहीं, ये सारा चीज़ आप चेक करें। उसके बाद जो है आप दूसरा काम रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका वीबस लाइन ओके है कि नहीं, क्योंकि कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं कर रहा है। तो जब कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं कर रहा है तो हम चेक करेंगे वोल्टेज, हॉट टेस्टिंग करेंगे इसमें कि जो चार्जर पिन है मेरा वो ओके है या नहीं है, क्यों एम्पियर कंजप्शन नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ वीबस लिखा हुआ है। तो वीबस में हम चेक करेंगे 5 वोल्ट, जो कि 4.9 यानी 5 वोल्ट के करीब आ रहा है। इसमें भी इतना ही आ रहा है। तो वीवेट में चेक कर लेंगे कि वीवेट में वोल्टेज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कोई भी एम्पियर वोल्टेज इस पे नहीं आ रहा है। और इसमें 1.8 का लाइन है और यहाँ वीवेट का लाइन है, तो इस पे देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। मुझे जो लग रहा है इसका बैटरी में शायद ये कुछ दिक्कत है। एक बार हम अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे क्योंकि कार्बन जमा हुआ है। उसके बाद फिर एक बार हम बैटरी लगा के चेक करेंगे कि इसमें कोई एम्पियर कंजप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी कोई भी एम्पियर कंजप्शन अभी भी नहीं हो रहा है। फिर हम चार्जर को निकाल के लगाते हैं दूसरी तरफ से, तो भी कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं हो रहा है। तो एक दुकानदार भाई ने इस सेट को भेजा है, तो हम देखेंगे इस फ़ोन में। उनका कहना यह था कि CPU में हीट करने के बाद फ़ोन ऑन हो जाता है, उसके बाद जैसे ही ठंडा होता है मोबाइल फिर बंद हो जाता है। तो देखते हैं CPU का कंडीशन क्या है। तो दोस्तों ये वाइट पेस्टेड है और जिस तरीके से दिख रहा है आप लोग को, कोई पेस्ट लगा के हीट नहीं किया हुआ है। और दूसरी IC को देखते हैं कि इसमें क्या काम किया हुआ है। देखिए कुछ काम बिल्कुल नहीं किया हुआ है, फ्रेश मदरबोर्ड है। तो इसमें DC टू DC PMI 632 है। तो एक बार हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं कि वो VPH वगैरह बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ये चार्जिंग IC के पास अब VPH पावर को चेक करना है पहले। ये DC टू DC IC है और यहाँ से VPH बनता है, देखिए इस कॉइल से। तो कॉइल में चेक करेंगे तो 3.6 के करीब आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि VPH बन रहा है, पर हमारा जो है फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंडीशन में कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं हो रहा है। तो CPU का ही फॉल्ट नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि वो कस्टमर का भी कहना ये था कि CPU को हीट करने के बाद थोड़ी देर चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। और एक बार हम DC में देखेंगे कि DC से ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों सब टेक्नीशियन का अलग अलग तरीका होता है काम करने का, और मेरा भी कुछ अलग तरीका है जिससे मैं काम करता हूँ। तो इस तरीके से आप फ़ोन को कनेक्ट करके एक बार ऑन करके देखें
कि फ़ोन ऑन हो पाता है कि नहीं, कोई भी एम्पियर कंजप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पावर की होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि पावर है यहाँ पर, तो पावर की को हम प्रेस कर रहे हैं तो जैसे कि 94 और 43 इतना ही इसमें आ रहा है। तो इससे इस एम्पियर से पता लग रहा है कि मोबाइल चालू हो जाएगा थोड़ा सा मेहनत करने से। एक बार ये कनेक्टर भी देख रहे हैं कितना कचरा है, कनेक्टर को भी क्लीन करते हैं। यहाँ पर दो कनेक्टर है, एक कनेक्टर आपका डिस्प्ले कनेक्टर है और दूसरा B2B कनेक्टर। तो B2B कनेक्टर अगर कचरा रहा तो फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि चार्जिंग एम्पियर बिल्कुल नहीं भी ले सकता है। तो इसीलिए अब हम क्लीन कर लिए हैं, और क्लीन करने के बाद एक बार हम लगा के देखते हैं कि इसमें कोई भी एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। दोस्तों, जब तक आप श्योर ना हो जाए कोई चीज़ को लेकर के, तब तक आप कोई भी आईसी को ना उठाएं। तो अभी तक भी कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं हुआ है, फिर पलट के लगा के देखते हैं। देखिए, अभी एम्पियर लेना शुरू कर दिया है 0.6 एम्पियर, और यहाँ पर चार्जिंग लोगो भी आ चुका है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए 1.5 1.6 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, और आगे देखते हैं कि देखिए चार्जिंग लोगो भी यहाँ पर आ चुका है। और एक बार ऑन करके भी देखते हैं। अभी तक कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं किया था, मैं जस्ट इसको क्लीन किया हूँ सिर्फ। फ़ोन में सैमसंग लिखा हुआ आया है। कस्टमर का कहना है कि कभी कभी चालू भी हो जाता है। तो अभी तक मेरे पास जब आया था, मैं आपको वीडियो में दिखाया भी कि चालू नहीं हो रहा था, तो मैं जस्ट B2B कनेक्टर को क्लीन किया, और ये अभी सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है, और एम्पियर भी अच्छा खासा ले रहा है, 1.7 एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं कि फ़ोन कस्टमर के हिसाब से सेम प्रॉब्लम में है या फिर सही हो गया है, देखते हैं। दोस्तों, कोई भी मोबाइल, कोई भी कस्टमर या कोई दुकानदार अगर कोई बोलता है कि इस तरह करने से हो जाएगा या ये करने से होगा, सबसे पहली बात ये है कि अपने दिमाग से काम करें। जब भी आप अपने दिमाग से काम कीजिएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास हो जाएगा। अगर आप दिमाग से काम नहीं करोगे, उनके दिमाग लेके काम करोगे, तो नहीं होने वाला है। देखिए, अभी ये फ़ोन जो है फिर से बंद हो चुका है, और अभी एम्पियर का भी 6 ले रहा है, कुछ ले रहा है। अभी देखिए डिस्प्ले में कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, और ये फिर बंद हो चुका है। दोस्तों, चलते हैं सीपीयू की तरफ, सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि सीपीयू में हीट करने के बाद फ़ोन चल रहा है, फिर उसके बाद फ़ोन फिर बंद हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करने के लिए ये पतला को काटना पड़ेगा आपको। दोस्तों, ये वाइट ग्लू है, और वाइट ग्लू ज़्यादा हीट नहीं देना है, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में जो भी कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं बिल्कुल बहुत ही नरम होते हैं, और इसको सही से निकालना पड़ता है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ग्लू कितना इजीली निकल रहा है सैमसंग का। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सीपीयू को अच्छे से उतार लें, और उतारने के बाद इसको जो है, ये बहुत ही पेस्ट रहता है इसमें,
वाइट ग्लू जो आपके सामने ही निकला है, और इसको अच्छे से आप पेस्ट वगैरह लगा के क्लीन कर लें। तो दोस्तों मैंने बॉल भी बना लिया है और मदरबोर्ड को भी क्लीन कर दिया है, और अब बारी है लगाने की। तो एक बार अच्छे से और भी क्लीन करेंगे, साइड से कहीं ग्लू वगैरह तो नहीं है। फिर अगर आप से थोड़ा सा मिस्टेक दोबारा से CPU रिकॉल करना पड़ेगा, इसीलिए कोई भी गलती ना छोड़ें यहाँ पर। चलिए मैंने क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद इस IC को हमको लगाना है। और दोस्तों मैंने पेस्ट यूज़ नहीं किया यहाँ पर, इसलिए यूज़ नहीं किया कि इसके अंदर पेस्ट लगा हुआ है CPU के अंदर, मुझे और लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हीट करना है। IC को लगाने के बाद आप कूलिंग फैन से तुरंत ठंडा कर लीजिए मदरबोर्ड को। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली प्रोसेस डन हो चुका है। उसके बाद हम अभी फ़ोन को करेंगे ऑन। तो दोस्तों मैंने CPU को लगा दिया, अभी टेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने टेस्ट करा के दिखाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखें, उस टाइम तो कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं कर रहा था, तो अभी मैंने इतने सारे प्रोसेस को करने के बाद अब जाके हम टेस्ट कर रहे हैं। देखिए चार्जिंग लोगो आ चुका है इसमें, और यहाँ पर 0.6 एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। थोड़ी देर देखते हैं कि ये परसेंटेज में आप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो देखिए जैसे 1.7 एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 एम्पियर कंजप्शन हो चुका है। तो इसको ऑन करके हम देखते हैं कि ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों देखिए सैमसंग लिखा हुआ है और सेट ऑन हो रहा है, बूट कर रहा है। तो देखते हैं कि पूरा कम्प्लीटली सेट ऑन होता है या नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं। दोस्तों कोई भी फ़ोन बनाने के लिए आपको टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत अगर बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अब आप पूरा वीडियो को वॉच करेंगे तभी स्टेप फॉलो हो पाएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको जब टाइम मिले तभी देखें। अगर आप नहीं देख पाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो वीडियो को सेव कर लें, बाद में देखें, रात में देखें, पूरा वीडियो देखें। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, और हम आपको दिखा देते हैं।
ये टच भी वर्किंग में है। और थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए कम्प्लीटली ये फ़ोन रन हो चुका है। ये तो वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय पेश करें, क्योंकि वीडियो शूट करने में काफ़ी मेहनत लगता है और वक्त भी काफ़ी लगता है। तो अगर किसी भाई को कोर्स सीखना है, ये काम सीखना है, मोबाइल का काम इंटरेस्टेड है, तो दिए गए नंबर, जो स्क्रीन पे नंबर है, उससे कांटेक्ट करके अपना सीट को बुक कर सकते हैं। और कोई भी अगर काम सीखना चाहते हैं तो पूरा डिटेल के साथ आप उस नंबर पे फ़ोन करके डिटेल ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो नए बंदे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल में तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।